हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में स्वर की शुरुआत की जा चुकी थी, जिसके दो प्रकारों को हम पढ़ चुके थे। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें दो आधारों पर स्वरों के प्रकार को हम जान चुके थे। हमारे पास ये तीसरा, चौथा और पाँचवा आधार आ गया है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है स्वर की मतलब जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर। जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? संवृंत, दूसरा विवृंत, तीसरा अर्ध संवृंत, चौथा अर्ध विवृंत। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं कि संवृंत और विवृंत, अर्ध संवृंत और अर्ध विवृंत का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले विवृत की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विवृत। विवृत का मतलब क्या है? जब क्या हो, वृत्त बना हुआ हो। वृत्त किसका? आपके मुख की आकृति का। आपके मुख की आकृति का। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, किसी के पास भांजा भतीजा कोई भी होगा, उसको जब आप डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? बेटा क्या करो? आ करो। बेटा आ बोलो, आ बोलते हैं ना। तो जब बच्चा क्या बोलता है, जब बच्चा आ बोलता है तो उसका मुख क्या होता है? उसका मुख खुल जाता है, सबसे अधिक खुल जाता है। और डॉक्टर को क्या करना होता है? डॉक्टर को उसकी जीभ देखनी होती है और जीभ देख के वो उसकी बीमारी का पता लगा लेते हैं। ठीक, तो ये तरीका डॉक्टर के पास है। तो हमारे पास क्या है? देखिए हम क्या करेंगे, हमको ये समझना है कि विवृत का मतलब क्या? मुख सबसे ज़्यादा खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या? मुख सबसे ज़्यादा खुला हुआ। और संवृत का मतलब क्या? सकरावृत। ठीक, सवृत से आप ये लगाइए मामला कि स फॉर स्मॉल कर दीजिए या क्या कर दीजिए? सकरा। कैसा वृत्त होगा? सकरा होगा। ठीक है, सकरावृत। सकरावृत का मतलब क्या? छोटा वृत्त। तो यहाँ आप एक नॉर्मल सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बच्चे को आ बोलने के लिए कहा जाएगा तो सबसे ज़्यादा मुंह खुलेगा। और सबसे ज़्यादा मुंह किस में खुलता है? विवृत में। विवृत में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो विवृत कौन से स्वर हो जाएंगे? आ और आ। ठीक, आ और आ। जैसे आंगन होता है ना, आंगन, आंचल, ये सब कौन से? इसी वाले शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? सबसे कम मुख किस में खुलेगा? सबसे कम मुख खुलता है ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ बोलने में। आप बोल के देखिएगा कैसे बोलते हैं। ई बड़ी ऊ ऊ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? देखिए चार यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए। ठीक है, हमारे पास बचा क्या? इसको सीक्वेंस वाइज आपको रख देना है, संवृंत वाले के नीचे क्रम से। ए आए, ओ आओ, ऐसे ही आप गिनती गिनिए। क्या? ए आए, ओ और आओ। और आ बचा हुआ है, आ को आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, आ बचा हुआ है, आ को आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या हो गया? जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर आप देख चुके हैं। और जीवा की ऊंचाई के आधार पर क्यों कहा गया दोस्तों? ये इसलिए कहा गया कि जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में जीवा जिस भाग को टच करती है और उसकी ऊंचाई, जो जीभ की जो ऊंचाई होती है, उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हमारे पास प्रकार है, चौथा प्रकार, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीवा पर के प्रयोग के आधार पर। आइए इसको भी देख लेते हैं। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर देखने के लिए मतलब इसमें यह कहा गया है कि जीभ का तीन भागों में जीभ को बांटा गया है। पहला क्या? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, अग्र, मध्य और पश्च। और ऐसा होगा कि जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो जीभ का कोई ना कोई भाग कहीं ना कहीं से टच होगा, तभी क्या होगा? उसका उच्चारण होगा। और जीभ का जो भाग टच होगा उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया गया है। अगर आगे वाला भाग टच होता है तो अग्र, नहीं तो मध्य और या तो पश्च। ठीक, तो देखिए इसमें अग्र वाले में ई बड़ी ए आए, मध्य वाले में आ, पश्च वाले में आ ऊ बड़ा ऊ ओ और आओ। यही है ना दोस्तों। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या? कि मध्य भाग जो है इसमें छोटा वाला आ आएगा। ठीक है, छोटा वाला आ आएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है?
देखिए जो पश्च लिखा हुआ है, पश्च, पश्च जो लिखा हुआ है ये तीसरे नंबर पर है ना। कैसे तीसरे नंबर पर? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर है तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे पश्च वाले के पास 5 ठो 3 बना दीजिए। क्या कर दीजिए? 5 टाइम्स 3 बना दीजिए। ठीक, क्यों बनाएंगे इसका लॉजिक यहाँ पे है। देखिए जब आप क्या करते हैं, आ से अनार लिखते हैं, आ से अनार लिखते हैं ना, तो छोटे बच्चों को आप ऐसे ही सिखाते हैं, बेटा क्या करो, आ से अनार के लिए पहले एक बार 3 बनाओ, फिर एक ऐसे पाई खींचो, यही बोलते हैं ना। तो हम क्या करें, एक 3 वाला यहाँ पे बना चुके हैं, उसके बाद 5 बार 3 कहाँ बना दीजिए? पीछे, और उसी से मिला के क्या बना दीजिए? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और आओ। ठीक, ओ और आओ, ये 5 बना दिए। अब बाकी जो बचे हैं आप ध्यान से देखिए, यही 4 बचे हैं, इन चारों को क्या करिए? अग्र में रख दीजिए, ये बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रकार की तरफ चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो क्या है? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर मतलब इसका कहना ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ की कुछ आकृति होती है। ठीक, कभी वो गोलाकार होती है, कभी अर्ध गोलाकार होती है, और कभी क्या होती है? गोला, उसमें कोई गोला नहीं बनता। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको क्या रखा गया है? वर्तुल या वृत्तमुखी। ठीक, अर्धवर्तुल या अर्धगोलाकार मतलब, और तीसरा क्या है? अवर्तुल या प्रसृत। अवर्तुल वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रसृत भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए उसके प्रकार देख लेते हैं। उसमें दोस्तों देखिए, उसमें ये है कि जब क्या हो? वृत्तमुखी हो। जब क्या हो? वृत्तमुखी हो। तो जब उ ओ आओ, उ ओ आओ, यही जब चारों ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो वृत्त की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? वृत्तमुखी। ठीक है, ये 4 वर्ड हैं, उ, बड़ा उ, ओ और आओ। ठीक, अर्धवर्तुल, अर्धगोलाकार कब होता है? जब क्या करते हैं? आ का उच्चारण करते हैं, आ, तो क्या होता है? अर्धगोलाकार। ठीक है, और अवर्तुल या प्रसृत मतलब बताए थे ना अभी, क्या सबसे सकरा हो जाता है, कोई गोला वाला नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है? ई और ए और आए। ठीक है दोस्तों, इस तरह अन्य 3 प्रकार भी हम देख चुके हैं। इसके आधार पर अब थोड़ा सा आइए एक चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे आप कहाँ रखेंगे किसको। ठीक, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइनें खींचनी है और ऐसे कर देना है। ठीक, रुकिए बता रहे हैं, 4 लाइनें खींचनी है और ऐसे कर देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे अग्र लिख देना है, यहाँ मध्य लिख देना है, और यहाँ क्या लिख देना है? पश्च। ठीक है, और यहाँ पहली लाइन में लिख देना है संवृत, अर्ध संवृत। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? अर्ध विवृत। ठीक है, क्या लिखना है? अर्ध विवृत और विवृत। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास एक चार्ट का फॉर्मेट तैयार हो गया है। इसमें देखिए बैठाना क्या है, इसमें 1 2 3, तीसरी लाइन से क्या लिखना है आपको? तीसरी लाइन से यहाँ पे आ लिख दीजिए। ठीक, और इसके जस्ट नीचे क्या लिख दीजिए? आ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? आ के बाद क्या आता है? ई और बड़ी, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, उसके बाद देखिए ए आए। ठीक है, और क्या करना है? ओ और आओ। ठीक, इस तरह से आप लिखिए, और ऐसे लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा चार्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसमें आपके आ जाएंगी। अग्र मध्य पश्च वाला चार्ट भी आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा, और संवृत विवृत वाला चार्ट भी आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहले 2 प्रकार कंप्लीट कराए जा चुके थे, 2 आधारों पर वर्गीकरण, 3 आधारों पर वर्गीकरण ये रहा। इसी के साथ दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।